पीहू किड्स। है बच्चों, मैं हूँ आपकी पीहू दीदी और आज हम लेकर आए हैं एक अच्छी सी मोरल स्टोरी। तो ये स्टोरी आप सब बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। तो फिर चलो शुरू करते हैं। दो घड़े। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आई। नदी पूरी तरीके से पानी से लबालब था और नदी की पानी बाहर गांव की तरफ आ रही थी। 3 दिनों के बाढ़ के बाद जब बाढ़ कुछ कम हुआ तो बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थी। अब बाढ़ का पानी ऐसे बहता है तो सारी चीजें घर की बहते रहती है ना बच्चों। हाँ, तो उनमें घर की ढेरों सारी चीजें बह रही थी। उनमें से एक तांबे का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा था। वो भी दोनों साथ साथ ऐसे बह रहे थे। दोनों घड़े अगल बगल में तैर रहे थे। तब तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मिट्टी का जो घड़ा था वो बोला तांबे के घड़े से कि मेरा ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद, पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। वो क्या था, तांबे का घड़ा कड़ा रहता है ना बच्चों। हाँ, तो उसको बोला कि आप मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं तो क्या हूँ, कमजोर और नाजुक हूँ। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं या मुझको अपना मानते हैं तो कृपया मेरे से थोड़ा दूर रहिए। ऐसा कौन बोला? मिट्टी का घड़ा बोला कि आप मेरे से थोड़ा सा दूर में ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे की जो घड़े था उससे थोड़ा दूर चला गया। तो बच्चों, अब आप सब बताओ, तांबे का घड़ा, मिट्टी का घड़ा तांबे की घड़े से दूर क्यों हुआ? क्योंकि अगर वो उसके पास जाता तो टकराने के बाद मिट्टी का घड़ा टूट जाता ना। इसलिए ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में ही भलाई है बच्चों। समझ गए ना? चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।